बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं पाकिस्तान और ये मेरा पहला ट्रैवल वीलॉग है। इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने एयरपोर्ट के लिए क्या ड्रेसिंग की। मैंने ब्लेज़र लिया, उसके साथ ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक शर्ट पहनी थी। उसके साथ मैंने मैचिंग लिया था अपना पर्स, लेकिन एयरपोर्ट के लिए ये पर्स मुझे बहुत छोटा था तो मैंने एक बड़ा पर्स ले लिया। और ये मेरी शॉपिंग थी जो मैंने पाकिस्तान जाने के लिए की थी। और जैसा कि पाकिस्तान जाते ही ईद थी तो मैंने 2 दिन पहले से ही मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी थी और अच्छे से फिर मेरी सारी मेहंदी हो गई थी। पाकिस्तान जाने से पहले रात को मैं लगा लेती थी और बस सुबह फिर इसको वॉश करना होता था। तो ये है मेरी ईद की मेहंदी। उसके अलावा मैं आपको कुछ दिखाती हूँ कि मैंने पाकिस्तान जाने के लिए क्या क्या शॉपिंग की। ये कुछ चॉकलेट्स थी जो कुछ मैंने अपने लिए ली और कुछ वहाँ पे जो किड्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी थी तो उसके लिए चॉकलेट्स ली। और उसके अलावा गिफ्टिंग के लिए भी बहुत कुछ लिया था। तो यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही थी और गिफ्टिंग के सारे आइटम्स अंदर रखने लगी थी। ये कुछ पर्स और बैग्स, ये सब चीज़ें थी जो मैंने कुछ तो अपने लिए ही ली थी, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे गिफ्टिंग के तौर पे चाहिए थी। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने दुबई से शॉपिंग की। इसमें कुछ बच्चों को देने की चीज़ें थी जैसे गर्ल्स थी और कुछ मेकअप लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने ट्रैवल बैग में क्या क्या रखा। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबको चाहिए होती है वो होता है मेरे लेंसेज, मेरा मेकअप और कुछ क्रीम्स जो मैं हमेशा अपने ट्रैवल बैग में रखती हूँ कि जब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सनस्क्रीन है मेरे लिए। तो ये मैं 2-2 घंटे के बाद लगाती रहती हूँ, तो ये हमेशा मेरे बैग में होता है। तो मैंने बैग में अपना मेकअप बैग डाल लिया। उसके बाद अपना पाउच मैंने डाला जिसमें मेरी मनी थी, जो भी मुझे रखने थे पैसे, सब कुछ मैंने इसमें डाल के रख लिया। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए होती है कि मेरे बैग में कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए हो, तो मैंने एक एनर्जी बार डाल दिया अपने बैग में और कुछ वाइप्स, एंटीबैक्टीरियल वाइप्स मैंने डाले। इसके अलावा मेरा ब्रश और जिसमें मिरर भी होना चाहिए वो मैंने इसमें डाल दिया। और बस मेरा ट्रैवल बैग रेडी हो गया जाने के लिए और अब मैं बस रेडी हो रही हूँ और हम एयरपोर्ट के लिए निकलने लगे हैं। तो यहाँ पे हमारी टैक्सी आ चुकी थी और हम बस जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ। जाते जाते बहुत एक्साइटमेंट होती है, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे हमेशा की तरह पाकिस्तान जाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान सबका इंतज़ार हो रहा था कि ईद आने वाली है और कब हम पहुँचेंगे। इसी तरह होता है, नानो फैमिली और दादो फैमिली सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ पे बस हम जा रहे हैं। इस बार हमने PIA से ट्रैवल किया था फ़र्स्ट टाइम, तो एक्सपीरियंस बस ओके था, लेकिन एमिरेट्स का मुकाबला तो नहीं हो सकता। एमिरेट्स यानी वो बहुत बेटर है उससे। सीट भी कंफर्टेबल हैं और खाना भी, हर चीज़ एमिरेट्स की ज़्यादा अच्छी है। तो इस बार हमने PIA में ट्रैवल किया है लगेज की वजह से, क्योंकि मुझे ज़रा ज़्यादा लगेज चाहिए था। PIA में हमें 30 kg अलाउ होता है जबकि एमिरेट्स में 25। तो बस यहाँ पे हम ट्रेन में बैठ गए थे और अपने प्लेन की तरफ जा रहे थे और बस थक गए रास्ते में। तो मुझे था कि कॉफ़ी तो बनती है, तो फिर कॉफ़ी पी, थोड़ा सा फ्रेश हो गए और फिर हमें काफ़ी देर यानी 2 घंटा वेट करना पड़ा। हमारी फ़्लाइट 2 घंटे लेट हो चुकी थी। एज़ यूजुअल PIA लेट हो ही जाती है। सो ये हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि हमारी फ़्लाइट इतनी लेट हो गई 2 घंटे। और बस यहाँ पे हम जा रहे हैं और बैठने लगे एरोप्लेन में। तो बाहर से बहुत अच्छा व्यू था। जब प्लेन फ्लाई किया तो हमें पूरा दुबई नज़र आया और रात के टाइम दुबई की लाइट्स ये सब बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये था ऊपर से व्यू दुबई का और बहुत अच्छा लग रहा था सब तरफ। एज़ यूजुअल मतलब दुबई को मिस करते हैं हमेशा जाकर वहाँ पे पाकिस्तान पे, लेकिन पाकिस्तान की जैसे अगर आप नहीं जाओ 1 साल तो आपको बहुत फ़ील होता है कि अपने मुल्क की बात तो फिर अपनी ही है। और यहाँ पे हमें मिला था PIA में चिकन और राइस, उसके साथ मफ़िन था और योगर्ट और खाना अच्छा था PIA का। तो खाना हमने खाया और बस यहाँ पे मैं अपनी मामा की तरफ आ गई थी सियालकोट में। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ट्रैवल वीलॉग। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीलॉग में।